अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किसी गांव में 7 औरतें एक जगह रहती थी। सारा दिन चरखा काटा करती। जब उनके पास बहुत सा सूत इकट्ठा हो गया तो सबने सलाह की कि उसको शहर ले जाकर बेच दिया जाए। लेकिन पर्दा नशीन औरतें थीं, दिन के वक्त बाहर नहीं निकलती थी। एक दिन रात को चादरें ओढ़कर सूत की गठड़ियां सरों पर रखकर घरों से निकली। शहर पहुंचते पहुंचते रात के 12 बज गए। गश्त के सिपाही पहरा दे रहे थे। उन्होंने जब देखा कि कुछ औरतें सरों पर गठरियां रखे चली आ रही हैं, वो समझे चोर हैं। दूर से ललकारा, कौन हो तुम और कहां से आ रही हो? ये औरतें डर गईं और कोई जवाब न दिया। सिपाही ने करीब आकर पूछा, बोलती क्यों नहीं, और ये तुम्हारे सर पर किस चीज की गठरियां हैं? एक औरत ने डरते डरते जवाब दिया, भाई ये सूत है, हम शहर में बेचने जा रही हैं। सिपाही ने डांट कर कहा, हमें बेवकूफ बनाती हो? रात के 12 बजे कौन सा बाजार खुला है जो तुम सूत बेचने जा रही हो? जरूर कहीं से चोरी करके आ रही हो। चलो मेरे साथ थाने। तो वो औरतें हाथ जोड़ने लगी और उसकी मिन्नतें करने लगी, लेकिन उसने एक ना सुनी और उन्हें अपने साथ ले गया। थाने पहुंचकर सिपाही ने दारोगा जी से उनकी शिकायत की। दारोगा जी इस वक्त सो रहा था। नींद में उन्होंने कह दिया कि हवालात में बंद कर दो। तो इन सबको एक कोठरी में बंद कर दिया गया, जिसमें सिर्फ एक खिड़की थी जो बरामदे में खुलती थी। खिड़की के सामने दारोगा जी का पलंग लगा था जहां वो सो रहा था। वो 7 औरतें कोठरी में बंद होकर पहले अपनी किस्मत पर रोती रहीं। फिर जब दिल हल्का हो गया तो बातें करने लगी। एक ने कहा, रात कैसे गुजरेगी, कोई किस्सा या कहानी शुरू करो। दूसरी ने कहा, आप बीती सुनोगी या जग बीती? तीसरी ने कहा, बहन आप बीती सुनाओ। पहली ने अपनी कहानी शुरू की कि मैं एक चपरासी की बीवी थी। घर में ना कोई सास थी ना नंद। दोनों मियाँ बीवी सुकून से रह रहे थे। मियाँ के पास जितना रुपया था उसका उसने मुझे सोना बनवा दिया और कहा कि अपना जेवर एहतियात से रखना, नौकरी का कोई भरोसा नहीं। हाकिम बहुत बदमिजाज है, हमेशा मुझसे नाखुश रहता है। अगर नौकरी चली गई तो जेवर बेचकर दुकान बनाऊंगा। मैंने उन्हें इत्मीनान दिलवाया कि मैं सारा जेवर संदूक में रख देती हूँ और संदूक को ताला लगाकर चाबी अपने पास रखती हूँ। मैं सारा दिन घर में बेजार हो जाती। मैंने शौहर से कहकर एक बकरी ले ली और उसका नाम बद्दू रखा। मैं बद्दू से अपना दिल बहलाती। मियाँ नाश्ता करके दफ्तर चले जाते और दोपहर का खाना खाने घर आते। एक दिन मियाँ को घर आने में देर हो गई। मैं उनका इंतजार करते करते थक गई। मुझे भूख लगी थी। मैं हमेशा अपने शौहर को खाना खिलाती और फिर खुद खाती थी, लेकिन उस दिन मेरे शौहर को आने में बहुत देर हो गई। मैंने एक तरकीब सोची कि बद्दू के जरिए खाना अपने शौहर को भिजवा देती हूँ। मैंने बद्दू से पूछा, क्या तुम खाना ले जाओगी? उसने गर्दन हिलाकर हाँ में कहा। मैंने खुशी खुशी उसके बालों में चंबेली का तेल लगाया और कंघी करके अपना सारा जेवर पहना दिया। यकीन मानो बहन, वो बहुत प्यारी लग रही थी। फिर मैंने उजले दस्तरखान में खाना बांधा और उसकी गर्दन में लटका दिया। मैंने उस पर अपना भारी दुपट्टा ओढ़ दिया और उसे दरवाजे से बाहर निकाल दिया। फिर मैंने खाना खाया और बर्तन धोए। फिर पलंग पर लेटी ही थी कि मियाँ घबराए हुए आए और आते ही कहा, बीवी जल्दी खाना दो। मैं हंसने लगी और कहा, मेरे साथ मजाक न करें, क्या आपका खाना आप तक पहुँचा नहीं? शौहर ने पूछा, मेरा खाना कौन लेकर गया? मैंने कहा, अपना ही आदमी लेकर गया है। शौहर ने तेज आवाज में पूछा, अपना कौन सा आदमी? मैंने कहा, तुम बद्दू को नहीं जानते? शौहर ने कहा, तुमने उस जानवर को खाना देकर भेज दिया। मैंने कहा, कौन सा जानवर? मैंने उसे इंसान बनाकर भेजा है। शौहर ने कहा, वो कैसे? मैंने कहा, अपना सारा जेवर उसे पहनाकर और अपना दुपट्टा उड़ाकर भेजा, ताकि जब वो तुम्हारी कचहरी में पहुंचे तो तुम्हारी शान में इजाफा हो। शौहर ने जब ये किस्सा सुना तो अपना सर पीट लिया और फौरन गली में भागा। उसने हर एक से बद्दू का पता पूछा। जिससे भी पूछता वो सुनकर हंस देता। आखिर वो कचहरी तक पहुंच गया, लेकिन बद्दू का कुछ पता न चल सका। उसने घर आकर मुझे बाजू से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया कि ऐसी औरत की मेरे घर में कोई जगह नहीं। लो बहन, बताओ जरा, ये भी कोई बात हुई? दूसरी औरत बोली, बहन मेरे मियाँ पैसे वाले थे,
वो तिजारत करते थे, 6 महीने घर पर रहते और 6 महीने बाहर। मेरी शादी को 1 महीना गुजरा था कि मियाँ को परदेस जाना पड़ा। मेरी तन्हाई के डर से उसने मेरी माँ को बुलवा दिया और उसने सारे साल का सौदा सलफ घर में रखवा दिया और कुछ ऊपर से पैसे भी दिए। उसके अलावा 20 रुपए ईद उल फितर के, 20 रुपए शबराती के, 20 रुपए मुहर्रम के और 20 बकरा ईद के दे गए। जब वो चले गए तो मैंने अपनी अम्मा से कहा, अम्मा, मियाँ जी जिन जिन के पैसे दे गए हैं क्यों ना उन्हें आज ही दे दूं? अम्मा ने कहा, क्यों नहीं बेटा। तो मैं गली में खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक आदमी गुजरा। मैंने कहा, क्या तुम शबराती हो? उसने कहा, तुम्हें शबराती से क्या काम है? मैंने कहा, मेरे शौहर उसके लिए पैसे देकर गए हैं, वो ही उसको देने हैं। उसने कहा, हाँ मैं ही शबराती हूँ, वो पैसे मुझे दे दो। मैंने उसे 20 रुपए दे दिए। फिर मैं गली में खड़ी रही। कुछ देर बाद एक आदमी नजर आया। मैंने उससे पूछा, क्या तुम ईदू हो? उसने कहा, हाँ। तो मैंने उसे भी 20 रुपए दे दिए। इसी तरह एक और आदमी आया। मैंने उससे पूछा, तुम रमजान हो? उसने कहा, हाँ। मैंने उसे भी 20 रुपए दे दिए। इसी तरह बकरा ईदू के पैसे भी दे दिए और मुहर्रम के पैसे भी दे दिए। हम माँ बेटी बहुत खुश थी कि आज सबका कर्ज उतर गया। मेरे घर में बहुत सारा सामान मौजूद था, इसलिए मैंने मोहल्ले के लोगों से कहा, अगर किसी को कोई चीज चाहिए हो तो ले लिया करें। जिसको जो चाहिए होता ले जाता। मोहल्ले की औरतें मेरे जेवर और कपड़े भी उधार ले जाती और फिर वापस कर जाती। इसी तरह कुछ ही दिनों में सारा सामान खत्म हो गया और बात फाकों तक आ गई। मैंने अपने शौहर को तार भेजा, अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो जल्दी से वापस आओ। शौहर अगले ही दिन वापस आ गया और पूछा, क्या कोई चोरी हो गई? इतना सामान और पैसे कहाँ गए? तो मैंने कहा, आप जिस जिस के पैसे दे गए थे मैंने उनको दे दिए। मैंने खर्चे के पैसे साथ वाली औरत को उधार दे दिए क्योंकि उसको जरूरत थी, और मोहल्ले के लोगों को खाने पीने की चीजें चाहिए थी तो मैंने उनमें बांट दी। बस ये सुनना था कि उसने मुझे हाथ से पकड़कर घर से निकाल दिया। लो बताओ बहन, भला ये भी कोई बात हुई जिस पर मुझे घर से निकाल दिया? ये सुनकर तीसरी औरत बोली, मेरे मियाँ भी दफ्तर नौकर थे, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था, आराम से जिंदगी गुजर रही थी। मेरी शादी को 3 माह हुए। मेरे पकाए हुए खानों में से उनको हरीरा बहुत पसंद था। मैं जब भी पकाती मेरा शौहर कहता, तुम बहुत कम बनाती हो, मेरा पेट नहीं भरता, ज्यादा बनाया करो। बार बार शौहर की ये बात सुनकर मैंने एक तरकीब सोची। एक दिन जब शौहर दफ्तर गए, मैंने हमसाई से कहकर उसके शौहर से सूजी, शक्कर, सारा सामान मंगवा लिया। घर में कुआं था। मैंने सूजी, शक्कर और सारा सामान उसमें डाल दिया और बांस लेकर हिलाने लगी। थोड़ी देर में चखा तो फीका था। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपने हाथों के कड़े बेचकर और सामान मंगवा लिया। मैंने सारा सामान कुएं में डाल दिया, फिर हिलाया और फिर चखा तो वो फिर फीका था। मैंने तंग आकर अपना सारा जेवर हमसाई को दिया और कहा, इसे बेचकर और सामान ला दो। उसने ऐसा ही किया। मैंने फिर से सारा सामान कुएं में डाल दिया। अब की बार हरीरा गाढ़ा हो गया, लेकिन अब भी फीका था। मैंने हमसाई से पूछा, अब क्या करूं? उसने कहा, घर रहन पर रखवा कर सामान मंगवा लो। मैंने कहा, ठीक है, ये काम भी तुम कर दो। उसने शौहर से जल्दी से घर रहन पर रखवा कर सामान ला दिया। अब की बार सारा सामान डाला और हिलाया, फिर चखा तो हरीरा मीठा था। मैंने शुक्र अदा किया। थोड़ी देर बाद शौहर आ गया। उसने आते ही खाना मांगा। मैंने कहा, आज मैं खाना नहीं बना सकी, मुझे वक्त नहीं मिला। शौहर ने कहा, ऐसा क्यों? मैंने कहा, मैंने आज आपके लिए इतना हरीरा बनाया है कि आप खुश हो जाएंगे। उसने कहा, अच्छा जल्दी से ला दो। मैंने कुएं में डोल डाला और डोल भर कर बाहर निकाला। फिर जबरदस्ती 1 चम्मच शौहर के मुंह में डाला तो उसने कहा, ये क्या कीचड़ मेरे मुंह में डाल दिया। मुझे ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, मैंने इतनी मेहनत की है और आपको ये कीचड़ लग रहा है? मैंने आपके लिए कुआं भर के हरीरा बनाया है, अब आप सारी जिंदगी खाएं, तब भी खत्म ना होगा। फिर मैंने सारा बताया कि जेवर बेचकर और घर रहन पर रख कर मैंने सामान ले लिया। ये सुनकर शौहर गुस्से में आ गया और मुझे पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया कि ऐसी औरत की मेरे घर में कोई जगह नहीं। लो बहन, बताओ जरा इसमें भला मेरा क्या कसूर? ये सुनकर चौथी औरत बोली,
बहन, मेरे शौहर सौदागर थे। गोदाम सामान से भरे रहते थे। गाहक सामान लेने आते और कभी शौहर भी बाहर जाते। मुझे जेवर कपड़े की कमी ना थी, लेकिन मेरी आदत थी 15-15 दिन कंघी ना करती, ना कपड़े बदलती। शौहर जब भी घर आते कहते, तुम खुद को साफ रखती नहीं हो, ना घर को साफ रखती हो। तुमसे साफ तो घर की लौंडियां हैं, उनसे घर साफ करवा दिया करो और खुद भी साफ रहा करो। मैं ये सुन सुनकर तंग आ चुकी थी। एक दफा शौहर किसी काम से 2 दिन के लिए बाहर गए तो मैंने गोदाम खोलकर चूने की बोरियां बाहर निकलवाई और पानी में घोलकर पूरे घर में सफेदी कर दी। लौंडियों ने मना किया तो मैंने उनको डांट दिया। फिर जाफरान निकालकर घर की दीवारों पर उसके पौधे बनवाए। फिर एक बाल्टी में बहुत सा इत्र डाला और नहाई और अपना सारा जेवर पहना और तैयार होकर बैठ गई। शाम से पहले शौहर घर में दाखिल हुए तो सबसे पहले यही पूछा, क्या कोई इत्र की बोतलें टूट गई हैं? आज तो बहुत खुशबू आ रही है। शौहर इतनी जल्दी में थे कि उसने घर की किसी चीज पर गौर न किया और सीधा कमरे में आए। मैं तैयार होकर बैठी थी। शौहर मुझे देखकर पहले हंसने लगे, फिर बोले, गोदाम की चाबी दो। मैंने कहा, अरे घर तो देखें। शौहर ने घर की दीवारों को देखा तो कहा, वाह, 2 दिन में तुमने सारे घर को सफेदी करवा दी। ठीक है, जल्दी से चाबी दो, बाहर गाहक खड़े हैं। मैंने कहा, गोदाम में क्या रखा है? शौहर ने कहा, सामान। मैंने कहा, वहाँ कुछ नहीं है। शौहर ने परेशानी से पूछा, क्या हुआ, चोरी हो गई है क्या? मैंने कहा, चोरी क्यों होगी, मैंने सारा सामान चूने में मिलाकर घर की सफेदी करवाई है और जाफरान और गुलाब भी उसमें मिला दिए और खुद भी इतर से नहाई हूँ। आप ही तो शिकायत करते रहते हैं। ये सुनकर पहले शौहर ने अपना सर पीटा और फिर मुझे घर से निकाल दिया। लो बहन, बताओ जरा, ये भी भला कोई बात हुई? फिर 5वीं औरत बोली, मेरी शादी को अभी 1 माह हुआ था कि मियाँ को परदेस जाना पड़ा। मुझे अपने मियाँ से बहुत मोहब्बत थी। मैं उनसे 8 दिन की दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। शौहर के जाने से बहुत दिन पहले ही मैंने रोना शुरू कर दिया। शौहर ने मुझे यकीन दिलाया कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। मैंने पूछा, ये बता दें आप कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, बीच में समंदर आता है और फिर कश्ती के जरिए दूसरी तरफ जाते हैं। मैं चुप हो गई। शौहर चला गया। रात किसी तरह गुजर गई। जब दिन हुआ तो मेरा दिल न लगा। मैंने लौंडी से कहा, मुझे मेरे शौहर के पास ले जाओ। उसने कहा, मैं कैसे लेकर जाऊं? रास्ते में दरिया आता है और फिर कश्ती के जरिए जाते हैं। मैंने उससे कहा, क्यों ना घर में दरिया बना ले। वो खुश हो गई। हमने मजदूरों को बुलवा कर घर में खिड़कियां और रोशनदान बंद करवा दिए। फिर जेवर बेचकर घर में पानी डलवाना शुरू किया। सारे पैसे और जेवर खत्म हो गए, लेकिन पानी ऊपर ना आया। मैंने मोहल्ले के लोगों से कहा, कोई मेरा घर खरीद ले और मुझे इसमें पानी डलवा दे। कोई शख्स ना माना। आखिर एक ऐसा आदमी मिला जिसने यकीन दिलाया कि वो मुझे पानी डलवा देगा, तो उसने पानी डलवाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में पानी बहुत ऊंचा हो गया। लौंडी ने पहले ही 2 घड़े अलग कर लिए थे। हम घड़ों में बैठकर पानी में उतर गई और सफर शुरू किया। कभी मैं आगे निकल जाती तो कभी लौंडी। इस तरह हमने कई घंटों सफर जारी रखा। जब शाम होने लगी मैंने लौंडी से कहा, अगर बीच रास्ते में रात हो गई तो हम क्या करेंगे? लौंडी ने कहा, हम अपने घर की छत पर बैठ जाएंगे और मैं हमसाई के घर से खाना ले आऊंगी। सुबह फिर हम फिर सफर शुरू करेंगे। मैंने कहा, पागल, अब यहाँ कहाँ से घर आ गया? लौंडी कहने लगी, अरे आप रात की फिक्र ना करें, देखिए हम तो मियाँ साहब तक पहुँच भी गए। ये सुनकर मैंने सामने देखा तो मियाँ साहब घर की छत पर खड़े थे। मैंने उनसे कहा, आप हमें छोड़कर चले गए थे तो हम खुद आ गए, चलें अब हमें जल्दी से निकालें। शौहर ने कहा, पागल औरतों, ये तुमने घर का क्या हाल बना रखा है? सारा मोहल्ला हंस रहा है। मैं तो कुछ जरूरी कागज भूल गया था, वही लेने आया हूँ। उसने हमें बाहर निकाला और लौंडी को तो बहुत मारा और मुझे घर से निकाल दिया। लो बहन, बताओ जरा, ये भी कोई बात हुई? अब छठी औरत अपना किस्सा सुनाने लगी कि मेरी शादी को 1 माह गुजरा था कि रमजान शरीफ शुरू हो गया। सास और नंदे अपने अपने घर चली गई। मैं बहुत खुश थी। मेरा शौहर ऑफिसर था, घर में किसी चीज की कमी ना थी। रमजान चल रहा था। एक दिन शौहर कहने लगा, बेगम, मैंने बहुत से लोगों के घर इफ्तारी की है। अब मैं चाहता हूँ कि आखिरी रोजे के दिन सबको दावत दूं। मैंने कहा, क्यों नहीं? शौहर ने कहा, ठीक है, फिर आखिरी रोजे वाले दिन बावर्ची सब खाना बना देंगे, तुम बस निकलवा कर भेज देना। मैंने कहा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सब हो जाएगा।
آخری روزے والے دن میں نے صبح سے ہی تیاری شروع کر دی تھی۔ مختلف کھانے بنوائے، بہت سی قسموں کے شربت بنوائے، مزیدار کھیر تیار ہوئی۔ جب مہمان آنے لگے تو میں چھت پر بیٹھ کر گننے لگی۔ جب تعداد 40 سے زیادہ ہوئی تو مجھے بہت غصہ آیا کہ ایک بار بلانے پر یہ سب کیوں آ گئے ہیں۔ روزہ جب افطار ہوا، سب نے مختلف شربت پی کر اپنا پیٹ بھرا اور پھر کھیر کھائی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے انہوں نے پہلی بار کھانا دیکھا ہے۔ آخر نماز کا وقت ہوا تو سب نماز پڑھنے چلے گئے۔ میں نے سوچا ہر طرح کے شربت پینے اور افطاری کرنے کے بعد اگر میرے مہمانوں کی طبیعت خراب ہو گئی تو میرے شوہر کی بہت بدنامی ہوگی۔ یہ سوچ کر میں نے سارے کھانے چھت سے نیچے گرا دیا اور کچھ بھی نہ چھوڑا۔ نماز کے بعد میرا شوہر میرے پاس آیا اور کہا جلدی سے کھانا بھجوا دو۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ یہ سننا تھا کہ میرا شوہر سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور کہا بے وقوف عورت، تم نے میری ناک کٹوا دی، اب میرے گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں، اور اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ لو بہن بتاؤ ذرا، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ اس پر 7ویں عورت بولی، بہن میں 3 بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، لیکن میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ میری چھوٹی بہنوں کی شادیاں ہو گئی تھیں۔ میری اماں بہت پریشان رہتی۔ ایک دن کسی کا رشتہ میرے لیے آیا تو اماں نے تنخواہ کم ہونے کے باوجود ہاں کر دی۔ اماں نے بہت سا سامان مجھے دیا۔ پہلے تو سب ٹھیک تھا۔ مہینے بعد جب شوہر نے 50 روپے دے کر کہا اس سے گھر چلانا ہے تو میں بہت پریشان ہوئی۔ میں نے اماں کے گھر کبھی اتنے کم پیسوں میں گزارا نہیں کیا تھا۔ میں نے ایک ہمسائی کو دوست بنایا اور ہر ماہ ایک زیور بیچ کر گزارا کرتی۔ اس طرح 1 سال گزرا اور سارا زیور بک گیا۔ انہی دنوں اماں کی طبیعت خراب ہو گئی اور میں شوہر کو لے کر اماں کے پاس گئی۔ ہم نے بہت کوشش کی لیکن اماں کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی اور اماں چل بسی۔ میں نے شوہر سے کہا بڑی ہونے کے ناطے اماں کی ساری تدفین رسومات میں کروں گی۔ شوہر نے کہا لیکن میرے پاس پیسے نہیں۔ میں نے کہا قرض لے لیں۔ انہوں نے کہا میں قرض کہاں سے دوں گا؟ اگر تم اماں کی کوئی بھاری چیز اٹھا لو تو میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو۔ میں نے 2000 قرض لے لیا اور اس طرح بڑی شان و شوکت سے سب ہو گیا۔ سب نے میرے شوہر کی بہت تعریف کی۔ میں نے ورثے میں کچھ بھی نہ لیا۔ میرے شوہر حیران تھے، لیکن میں نے ان سے کہا کہ میں نے بھاری چیز اٹھا لی ہے، آپ فکر نہ کریں۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں شوہر کو لے کر اماں کے کمرے میں گئی اور کہا دیکھیے میں نے کیا اٹھایا ہے۔ شوہر نے پتھر دیکھا اور کہا کیا اس کے نیچے اشرفیاں ہیں؟ میں نے کہا نہیں، وہ کیوں ہوں گی؟ یہ تو وہ پتھر ہے جس پر بیٹھ کر اماں نماز پڑھتی تھی۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ کوئی بھاری چیز اٹھانا۔ مجھے اس سے زیادہ بھاری اور کچھ بھی نہ ملا۔ یہ سننا تھا کہ میرا شوہر سر پکڑ کر بیٹھ گیا، پھر مجھے پکڑ کر جنگل میں چھوڑ دیا تاکہ میں ساری زندگی بھٹکتی رہوں۔ لو بہن بتاؤ ذرا، اس میں نے کیا غلط کیا؟ سب اپنی اپنی کہانی سنا کر اپنی اپنی گٹھڑی پر سر رکھ کر سو گئی۔ صبح ہوئی تو داروغہ صاحب نے سپاہی کو کہا ان 7 عورتوں کو چھوڑ دو اور ان کا سود بیچ کر انہیں پیسے لا دو، کیونکہ وہ رات کو ان کی ساری کہانیاں سن چکے تھے اور ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ دنیا کی سب سے بے وقوف عورتیں ہیں۔